अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो व्लॉग है वो जी 2-3 दिन का कुछ मिक्सचर सा है और ये जी आप देख रहे होंगे मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई है। सो ये जी हमारे ईद के दिन का व्लॉग है। सुबह-सुबह का मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। फाइनली हमारी चांद रात खत्म हो गई थी अपनी सारी तैयारियों और प्री प्रिपरेशंस के साथ और यहाँ पर जी हमारा ईद का दिन जो है वो आ गया है। ईद मुबारक आप सब लोगों को। और ये जी पता नहीं कब मिलेगा आप लोगों को, मुझे ये नहीं पता, थोड़ा लेट हो गया है। ईद की तरह खत्म हो गई है, लेकिन खैर हमारा तो ईद का नाश्ता यहाँ चल रहा है। इस तरफ आते हैं, जो हमने प्री प्रिपरेशंस की थी उसकी वजह से हमारा नाश्ता बड़ा जल्दी बन गया था। तो यहाँ पे क्विक मैंने शेयर किया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू अंडे की भुर्जी और साथ में मैं बना रही हूँ चने। एक और चीज बनानी थी वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि हमें जाना था। सो हमारा जबरदस्त किस्म का जो नाश्ता था वो हो गया। मैंने जो पराठे के पेड़े बनाए थे उसकी वजह से जबरदस्त किस्म के मेरे जो पराठे थे वो भी बड़ी जल्दी बन गए थे, कोई टाइम नहीं लगा था। तो ये कुछ खास रेसिपी इसमें डिटेल्स तो नहीं है, बस ये है कि मैंने क्विक ग्रेवी बनाने के लिए टोमेटो और जो प्याज होता है उसका पेस्ट ले लिया था, उनको थोड़ा सा सौते कर लिया था। उसमें ज़रा मिर्च मसाले थोड़े से डाले थे, जीरा वगैरह, कोई धनिया पाउडर, कोई हरी मिर्च डाल दी, कोई नमक मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुछ काली मिर्च वगैरह डाल के मैंने मसाले ग्रेवी सी बना ली थी। आलू पहले बॉयल किए हुए थे वो डाल दिए थे, अंडे साइड पे बॉयल किए थे वो डाल दिए थे। थोड़ा सा जो है ना पानी डाल के उनको दम पे रख दिया ताकि ग्रेवी अच्छी सी हो जाए। दूसरी तरफ जो चने थे उसके लिए भी मैंने यही किया था कि प्याज का भी पेस्ट बना लिया, टमाटो का भी पेस्ट यूज किया और एक बॉयल आलू लिया था उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था ताकि ज़रा हमारा जो ग्रेवी है वो थिक सी हो जाए और ना हमें ज़रा टाइम ना लगे, जल्दी हमारी कोई चीज़ें बन जाए। और बस जी इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी, रेड मिर्च नहीं डाली थी, ब्लैक मिर्च वाले बना रही थी मैं चने। और ये सारा कुछ डालकर पानी डालकर एंड पे मैंने इसको जी थोड़ा सा ग्रेवी थिक होने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं अपने पराठों की तरफ। तो जी हमारे जो पराठे हैं वो बनाना इतना आसान हो गया था। ये जो हमारा जो है ना पेड़ों का डब्बा था ईद के नाश्ते के लिए, एक एक करके मैंने इसने निकाले पराठे, उनको बेला, इतना आसानी से बेले गए और जल्दी मैंने पराठे बनाए। 2-2 मिनट में सारे पराठे हमारे बन गए, जबरदस्त उनका नाश्ता हमारा रेडी हो गया था। सो मुझे लगता है ईद पर अगर आपका नाश्ता जो है वो जल्दी हो जाता है, वो टाइम पे शुरू होता है, समझ लें आपका जो दिन है सारा का सारा वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा जो है ना वो तरतीब से होगा और जो है ना कोई जल्दी नहीं होगी। अगर आपका सुबह ही दिन जो है वो जल्दी में होगा, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होंगी, तो समझ लें पूरा दिन जो है ना वो आपका ऐसे ही गुजरेगा। सो हमारा जो है वो दिन अच्छा गुजर गया था, ऑर्गेनाइज सा नाश्ता हमारा अच्छा सा हो गया था, तो इसलिए हमारा पूरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज सा गुजरा था। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने नाश्ते में क्या बनाया था। यूजुअली ये होता है कि रमज़ान के बाद जो है ना बड़ा बंदा जो है नान चनों को मिस कर रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना नाश्ते हमारे बाहर से ही आ रहे होते हैं, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं ये नाश्ते। पहले दिन यूजुअली सब छुट्टी कर रहे होते हैं, कोई जगह ओपन होती हैं तो नाश्ता ज़रा मुश्किल से ही मिल रहा होता है, लेकिन ये है कि घर में भी नाश्ते के एहतमाम चल रहे होते हैं। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या नाश्ते में बनाया, आप लोगों को क्या क्या स्पेशल चीज़ें बनती हैं। हम लोग क्योंकि छोटी फैमिली है, हमने खुद से नाश्ता करना था तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें एहतमाम नहीं था, लेकिन अगर फैमिली सारी जो है ना मिल रही हो, इकट्ठी हो रही हो ना, फिर ज़रा एहतमाम ज़रा ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें काफ़ी सारी हो जाती हैं। और इसके अलावा जी ईद का क्या प्लान था आपने मुझे ज़रूर बताना है। हम लोगों का भी थोड़ा डिफरेंट सा प्लान था, कुछ कभी इधर गए कभी उधर गए, कुछ इस किस्म की चीज़ें थी, कुछ खास उसमें था नहीं करने वाला। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम बाहर चले गए थे, हमें कहा चलो जी आइसक्रीम खा लेते हैं और इधर उधर कुछ मिल लेते हैं ईद वगैरह। मेन प्लान हमारा ईद के सेकंड डे का था, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें हमारी सेकंड डे पर ही हुई। पहले दिन बस हम इधर-उधर ज़रा घूम-घाम कर आ गए थे और बस फिर कुछ बच्चों के साथ इधर-उधर हम चले गए उनकी पसंद की जगहों पर। तो हमारा जो है ना नाश्ता और ईद का दिन और ये सब कुछ इस तरह ही बस गुज़रा। और यहाँ पर मैं आपको जी फाइनल लुक दिखा देती हूँ अपने नाश्ते की, फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जी हमारे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने अलग-अलग प्लेट में इसलिए रखे थे ताकि सबके अलग-अलग क्रिस्पी से पराठे रहें, सॉगी ना हो जाएँ। और यहाँ पर हमारा जी ये आलू अंडे का जो भुर्जी का सालन है ये बनकर रेडी हो गया, बहुत मज़े का था ये। और अब तो खैर रमज़ान नहीं है और अब तो नॉर्मल दिन है, तो इसलिए ये बार-बार बनेगा क्योंकि इतना मज़े का था ये। और इसकी डिटेल रेसिपी किसी दिन दोबारा मैं शेयर करूँगी, अलग से बनाऊँगी जब नाश्ता मैंने किसी दिन बनाना होगा ना ये स्पेशल। और ये जी हमारे चने हैं जो कि ये भी बड़े क्विक बन गए थे और बड़े मज़े के बने थे। और ये जी हमारी एक लास्ट लुक है। यहाँ पर आ जाते हैं बाहर हम, ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं थी जिसकी मैं तस्वीरें खींचूँ, जहाँ पर हम किसी ख़ास जगह पर गए वहाँ पर मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। थोड़ा-सा क्लिप एक छोटा-सा था बाहर का, यहाँ पर हमने कहा चलो जी थोड़ा बहुत देखते हैं। कुछ हम पहाड़ों वाली साइड पे चले गए, कुछ इस वाली साइड पर, और आसान हो जाता है जो यहाँ पर रह रहे होते हैं ट्विन सिटीज़ वाले लोग, उनके लिए आसानी हो जाती है, ज़रा इस माउंटेन वाली साइड पर जाना ईज़ी हो जाता है। और ये जी हमारी आइसक्रीम है जो हमने खा ली थी, बस सिंपल सी, और हमने कहा जी गाड़ी में ही खा लेते हैं, अंदर नहीं जाएँगे, इतना रश था जिसकी हद नहीं है। और यहाँ पर ना मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी क्रंच की, स्ट्रॉबेरी क्रीम क्रंच, जो कि बहुत मज़े का बनता है। स्ट्रॉबेरी सीज़न आया हुआ है तो स्ट्रॉबेरी की जितनी रेसिपीज़ अब बनाएँगे उतनी कम होंगी, क्योंकि थोड़ा-सा मौसम रह गया है, जाने वाली हैं स्ट्रॉबेरीज़ हमारी, और फिर हम इनको बड़ा मिस करने वाले हैं, इसलिए स्ट्रॉबेरीज़ निकाल लेते हैं। मैं साथ-साथ जो है ना फ्रीज़ करती जाती हूँ, तो जब भी मैंने इस तरह की चीज़ बनानी होती है ना, मैं फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी यूज़ करती हूँ साथ-साथ। सो यहाँ पर जी मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ निकाली हैं, कोई ख़ास मैंने इस पे फ़िल्टर नहीं किया, सीधा निकाल के मैं स्लैब पर ही साफ़ करके ना, मतलब उस पे शुरू कर दिया इसको, ये सेपरेट हो जाएँ।
और यहाँ पर जी ब्लेंडर में डाल लेंगे इनको हमने जी थोड़ी सी चीनी डालेंगे और उसको अच्छा सा हमने जो ना ब्लेंड कर लेना है, प्यूरी सी बनानी है इनकी। और इसके अलावा हमने जो है ना ले लेने हैं कैंडी बिस्किट्स। वैसे से आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में ना कैंडी बिस्किट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनोवेटिव बिस्किट भी अच्छे लगते हैं लोटस वाले, लेकिन क्या है कि कैंडी बिस्किट ईजिली अवेलेबल होते हैं और रेडीली हमें मिल जाते हैं आसानी से। अगर एक पैकेट कम पड़ रहा है या दो तो और एक्स्ट्रा मंगवाने हो तो वो कैंडी ईजिली मिल जाता है। सो इसलिए ज़्यादातर कैंडी बिस्किट से यूज़ हो रहे होते हैं, हमारा अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये। सो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज मेरी जो है ना वो प्यूरी हो गई थी, थोड़ा टाइम मुझे लगा था क्योंकि बिल्कुल जमी हुई थी, लेकिन ये कि अच्छी सा ये प्यूरी हो गई थी ठंडी ठंडी सी। दूसरी तरफ मैंने जो है ना कैंडी बिस्किट ले ली थी। मैं छोटा बोल बना रही हूँ, बड़ा नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक बिस्किट ही लिया है, उसका हाफ रोल। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं फिर आप ज़्यादा ले लें। इसको हमने जी क्रश कर लेना है, या आसान देसी तरीका है मेरा कपड़े में डाल के इसको क्रश करने वाला। और ना इसके बाद हमने एक जो है ना सर्विंग बोल ले लेना है, कोशिश करें शीशे का ले लें, ट्रांसपेरेंट सा, जिसमें नज़र आ रहा हो आपका जो डिज़र्ट है। तो पहली लेयर हमने जी बिछा लेनी है अपनी कैंडी कैंडी बिस्किट की। इसके ऊपर हमने अपनी जो प्यूरी है वो निकालेंगे, उसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, उसको मिक्स करके वो डालेंगे और चख लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी ज़रा यूजुअली खट्टी होती हैं तो इनकी चीनी बैलेंस करना ज़रूरी होता है। और अगर आपके ये स्ट्रॉबेरी क्रीम जो हम बना रहे हैं ये अगर सही से मीठी नहीं है ना, फिर आपका डिज़र्ट अच्छा नहीं बनेगा। खट्टी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ना खटास होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रॉबेरी की वो खटास नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सो ये हमने एक बार डाल देनी है और इसके बाद ना इसके ऊपर हमने थोड़े से क्रश बिस्किट डाल देने हैं, अगर बच गए आपके पास थोड़े से, और इसको हम रख देंगे जी सेट होने के लिए, मतलब थोड़ा सा और चिल और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और बीच में फिर हमने क्या करना है, क्रीम ले लेनी है 2-3 टेबल स्पून, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे, पाउडर्ड शुगर, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। उसके बाद हमने ले लेना है पाइपिंग बैग, उसके अंदर डालेंगे और अपनी जो डिजर्ट है उसको अच्छी तरह से हमने जी डेकोरेट कर लेना है। हमारा ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉबेरी क्रीम क्रंच बनकर रेडी हो गया है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ईजिली बन जाता है, ईजिली अवेलेबल इंग्रीडियंट्स के साथ और बड़ा क्विक बन जाता है। थोड़ी सी चीज़ें चाहिए इसके लिए, जो वो चीज़ें हैं जो सारी हमारे पास घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। और ये इतनी मज़े की रेसिपी है, ये सबको बहुत पसंद आएगी, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि इसी तरह मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इनको एंजॉय करते रहें। और जी यहाँ पर मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी अपनी जो डिज़र्ट है उसकी लास्ट लुक। और यहाँ पर मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, मेरी वीडियो एंड हो रही है। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। सो अल्लाह हाफ़िज़।